यीशु ने कहा यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन। प्रभु चाहता है, भेड़ें क्यों कहा जाता है? क्योंकि भेड़ें भोली होती हैं और भेड़ें समझदार होती हैं और अपने मालिक का कहना मानती हैं। आमीन। और प्रभु ने हमें भेड़ें इसलिए कहा क्योंकि नम्र और दीन भेड़ें कहना मानने वाली होती है। हालेलुया। तो मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अगर हम परमेश्वर की भेड़ बनना चाहते हैं, वो हमारा चरवाहा, हमारा गडरिया है, अगर हम उसकी भेड़ बनना चाहते हैं तो क्या होगा? उसके शब्द को भी सुनना है, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द यानी वचन सुनती हैं और यीशु कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यानी यीशु आपको और मुझे जानता है। अगर हम उसकी भेड़ हैं कि क्या हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चलते हैं? परमेश्वर हमें सब जानता है। आमीन। और 28वें आयत में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया, आमीन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, यानी जो भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं और मानती है, मैं उन्हें जानता भी हूँ और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ, हमेशा की ज़िंदगी, क्योंकि वो कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। यीशु ने कहा, अगर आप मेरी भेड़ बनना चाहते हैं, आप मेरे चेले बनना चाहते हैं, आप मेरे बेटा बेटी बनकर मुझ पर विश्वास कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे वचन पर तुम्हें चलना होगा, मेरे वचन को मानना होगा, इस पवित्र बाइबल के उन सारी बातों को मानना होगा और उन तमाम बातों को आपने नहीं सुनना जो संसार की हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि मेरी भेड़ें क्या सुनती है और क्या देखती है। आमीन। अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो उसके शब्द को, उसके वचन को सुनकर उस पर चलना भी है, क्योंकि यीशु सब देखता है। आमीन। हम कहीं भी छुप नहीं सकते आत्मा से। और वो कहता है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। और पीछे चलने का अर्थ क्या है? कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह करता है, प्यार करता है, दीन रहता है, नम्र रहता है, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, वैसे ही वो हमें भी कहता है कि फॉलो मी, यानी उसका पीछा करने का मतलब जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होंगी। यानी जो मुझ पर भरोसा कर मेरा बन जाता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है और मुझे ग्रहण कर लेता है, तो मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी तो देता हूँ, वो कभी नाश भी नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन भी नहीं लेगा। क्योंकि पिता का हाथ क्या है? मेरा पिता जिसने उसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। क्योंकि मैं और पिता एक है। जी हाँ, प्रभु और परमेश्वर, यीशु मसीह और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, यानी मैं और पिता एक हैं। इसलिए आज हम क्या करना चाहते हैं? अगर उद्धार को पाना है तो हमें उसकी चरवाहे की भेड़ें बनना होगा। अगर हम अपने उद्धार को पाना है तो हमने उसके शागिर्द, उसके चेले, उसके बेटा बेटी होने का अधिकार प्राप्त करना होगा और ये तब होगा जब हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु आज सभी को जानता है। आप क्या करते हैं घर में, क्या बाहर करते हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अगर जो वचन के अनुसार चलते हैं वो प्रभु की भेड़ें हैं, क्योंकि प्रभु उन्हें जानता भी और देखता भी है। वो प्रभु की सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। और
यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर के पीछे चलने वाली, किसी गैर के पीछे नहीं, मूर्तियों के पीछे नहीं, और दुनिया की बनाई हुई तमाम हाथ के कारीगरों के पीछे नहीं, बल्कि वो सच्चे जिंदा खुदा के पीछे चलती है। और यीशु मसीह जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। और यह कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन भी देता हूँ। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो कभी नाश नहीं होंगी, क्योंकि कोई मेरा हाथ इतना बड़ा है कि कोई उसे छीन नहीं सकता। आमीन। क्योंकि पिता ने मुझे दिया है, मेरे पिता ने तुम लोगों को जो विश्वास करते हैं मेरे हाथ में सौंप दिया है। और मेरे पिता का हाथ बड़ा महान है, बड़ा ताकतवर है, सामर्थी है, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। आमीन, हालेलुया। पिता, यीशु और दोनों एक हैं। उनका हाथ इतना ताकतवर है, उतनी पावर है उन सामर्थी हाथों में। अगर आज आप अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें, आज आप उस पर विश्वास करें और आज आप यीशु को अंगीकार करें, तो सचमुच में आपका उद्धार निश्चित है। आपका जीवन को कोई नाश नहीं कर सकता, आपके जीवन को कोई छीन नहीं सकता। पिता आपके साथ आपकी रखवाली करेगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए? आमीन। रोमियो 10:9 क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह से, यानी यदि तू अपने सारे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा? यदि तू अपने सारे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करना है और क्या करना है? उसे अपना प्रभु मानना है। अपने मुंह से अंगीकार करने का मतलब आपने स्वीकार करना होगा, अपने जबान से, अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसको अपना खुदा के रूप में, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। तो यहाँ पर रोमियो 10:9 भी कहता है कि यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर क्या करना है? सारे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे, कि क्या हो जाएगा फिर? आपका उद्धार निश्चित है। सिर्फ विश्वास करना, सारे मन से, मुंह से यीशु को अंगीकार करना। हालेलुया। क्योंकि आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सारे मन से कि वो जिंदा खुदा है, परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया है, आमीन, तो आप क्या करेंगे? यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करेंगे। और यीशु को जैसे ही आपने अपने प्रभु मानकर अंगीकार किया, ग्रहण किया, अपने हृदय में उसे जगह दी, बुला लिया, तो वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा। आमीन। और आपका उद्धार निश्चित है। यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और सारे मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो तू निश्चय डेफिनेटली उद्धार पाएगा। आमीन। आपने आज उद्धार पाना है उन पापों से। देखो, पाप है तो सब प्रकार की बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, कर्जे हैं, गरीबी है, शराब है और तमाम नशे हैं। तमाम जितनी भी संसारिक बातों में जितने भी संसारिक रोग आप देख रहे हैं, वो सब पाप के द्वारा आते हैं। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, अंगीकार करने के लिए? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर ने जीवित किया और मुर्दों में से जिलाया? अगर आज आप विश्वास करते हैं और प्रभु के पास आना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र नाम के लिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज सारे मन से विश्वास करता हूँ कि आज से 2019 साल पहले आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए। जो पाप मैंने किए थे पिता, आपने क्रूस पर
बलि द्वारा उन सारे पापों का भुगतान किया। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज मैं सारे मन से विश्वास करता हूँ और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने इन पापों से उद्धार चाहता हूँ। आज पश्चाताप के साथ विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं अपने सारे पापों को अब तक किए गए तमाम गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए आपके चरणों में आता हूँ। और पिता, मुझे क्षमा कर। आज के बाद मैं कोई भी पाप ना करूँगा, क्योंकि मेरे पापों के लिए आप सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन जी उठे। आज मैं भी जीवित हूँ। हे पिता, मेरे हृदय में आ। मैं अपने हृदय के दरवाजे को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलता हूँ। आप मेरे भीतर आए और मेरा उद्धार करें, मेरा जीवन को संवारे, मेरी घर को संवारे। हे पिता, मैं पाप में नाश हुआ जा रहा हूँ, मुझे आप छुएं और मुझे माफ़ करें। मैं प्रभु यीशु को अपने मुंह से अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ और आज से अपना प्रभु मानते हुए अपना संपूर्ण जीवन उसके वचन को सुनकर चलने पर, उसके पीछे चलने के लिए सौंप देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज के इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए कि आज तू मेरे हृदय में आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। इतनी सी प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए। जहाँ पर करता हूँ वहाँ पर आप करती हुई कर सकते हैं। जितनी मेरी बहनें, माँ या फिर बुज़ुर्ग बच्चे या फिर कोई भी भाई मुझे सुन रहा है तो वो इस प्रार्थना को दोहराए। और आइए हम प्रार्थना कर कर प्रभु का धन्यवाद करें इन सभी बातों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, आपके उद्धार के लिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें और आप सदा खुश रहें। प्रभु की शांति आप सब में बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन।